महीने पहले मैं मदीने शरीफ गया था, तो मुझे मिला था, कहने लगा मैं रक्षा चला के मदीने आया हूं। मैं कैसे? कहने लगे 1-1.5 घंटा ज्यादा रक्षा चलाता था मदीने की नीयत से, और 20, 25, 50 रुपए रोज इकट्ठे करता था, और मैंने 12 साल इकट्ठे किए। 12 साल के बाद मैं टूर वाले के पास गया तो उसने कहा 60,000 रुपए लगते हैं 15 दिन के लिए। मेरे पैसे गिने गए, 49,000 निकले। मेरी आंखों में आंसू देख के उसने कहा तू रो मत, तू नेक इंसान है, मैं तुझे 49,000 में ही मदीने ले चलूंगा। कहता है मैं अपने घर गया, मेरी बीबी से मैंने कहा मैं मदीने जा रहा हूं, तो बोली अकेले जा रहे हो, मुझे लेके नहीं जाओगे? मैंने कहा बेगम मैं तो रक्षा चलाता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है ना। तो वो अंदर गई और जेबर निकाल के लाई, 1 तोला जेबर होगा उसके पास। बोली इस जेबर को बेच दो, मैं कब्र में थोड़ी लेके जाऊंगी, अगर बगैर मदीना देखे मर गई तो बड़ी हसरत रह जाएगी कि मदीना नहीं देखा। यार मदीना वो नहीं जाता जो पैसे इकट्ठे करके रखता है, मदीना वो जाता है जिसे मदीने वाले से प्यार होता है। कौन जाता है बोलो मदीने? प्लॉटें खरीद लिए, जमीन खरीद लिए। अल्लाह का शुक्र है मैं खूब मदीने जाता हूं, चूंकि मेरी नियत में मदीना। मैं इस बात को मानता हूं। नूर भाई भी हमारे इस बार रमजान में मदीने गए थे, इस बार भी जाएंगे, क्योंकि मदीने बगैर देखे नाते पढ़ना और है, और मदीने को देखने के बाद नात पढ़ना फिर और। उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। पढ़ तो दिया। अरे छोड़ो यार, नहीं मैं तो आपका खादिम हूं। ए भाई, बैठो 1 मिनट। ए भाई 2 मिनट सुन लो, मैं खिदमत करने आया हूं आपकी। अच्छा ठीक है, आइए। अब मेरी तकरीर सुन लीजिए। हमारे यहाँ क्या है ना, हंसी मजाक का माहौल है हमारे इलाके में, जलसे को भी इसी ही समझते हैं। हालांकि वल्लाह कह रहा हूं, मेरे हुजूर फरमाते थे सहाबा से, ऐ सहाबा जो मैं जानता हूं ना वो तुम्हें बता दूं तो तुम कम हंसोगे ज्यादा रोगे। हाँ, और जिसे पता चल गया ना फिर वो रोते ही रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक इतना रोते थे कि 2 आंसुओं के निशान बन गए थे यहाँ पे। चिड़िया को देखते थे तो कहते थे चिड़िया तू अबू बकर से तो बहुत बेहतर है, तेरा कोई हिसाब नहीं होगा मगर अबू बकर का हिसाब होगा। हालांकि अबू बकर ब्रांडेड जन्नती, गारंटेड जन्नती। जो अबू बकर की जन्नत में शक करे वो मुसलमान नहीं। तकरीर मेरी शुरू हो रही है, ई को आपका कम कर दें, माइक बहुत अच्छा है। तकरीर मेरी शुरू हो रही है। तकरीर का उन्वान है अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। ये पहली शुरुआत है कि इंसान जब तक ये समझेगा नहीं कि वो क्यों पैदा किया गया है, तो वो ऐसे ही सोएगा, वैसे ही जागेगा, फिर वैसे ही खाएगा, फिर वैसे ही सो जाएगा, फिर कमाएगा, फिर सो जाएगा। अगर सिर्फ खाने कमाने के लिए पैदा करना होता अल्लाह ने तो जानवर बहुत थे, इंसान तेरी क्या जरूरत थी। वो खाते भी हैं, वो पीते भी हैं, वो तुझसे ज्यादा सोते भी हैं। इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया, जब आप सवाल करेंगे आप तो इसका जवाब कोई साइंसदान नहीं दे सकता, कोई आपको फिलोसोफर नहीं दे सकता, कोई नासा का प्रोफेसर नहीं दे सकता, कोई दानिश्वर नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने इंसान को बनाया नहीं, उनको इंसान के बारे में कुछ इल्म नहीं। इंसान का जवाब क्यों पैदा किया गया है। इंसान ने अपनी मोटरसाइकिल तब तक रखी जब तक वो चलती रही। जब तक मोटरसाइकिल ने फासला खत्म करना बंद किया इंसान ने मोटरसाइकिल फेंक दी। उसके बाद जब कार चलती रही तब तक चलाता रहा। यानी इंसान ये जानता है कि जब तक काम की चीज है मालिक के काम की है, और जब वो काम ना करे तो मालिक के किसी काम की नहीं। ऐसे ही याद रखो अल्लाह ने इंसान को जो पैदा किया है, जब आप पूछोगे रब क्यों
क्यों पैदा किया? आवाज आई, मैंने अपने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इम्तिहान के लिए पैदा किया। काई के लिए बोलो? इम्तिहान के लिए। काई के लिए? आजमाइश के लिए। काई के लिए? ई को थोड़ा और कम करें भाई। काई के लिए? आजमाइश के लिए। यानी आप भी आजमाए जा रहे हो, मैं भी आजमाया जा रहा हूं। इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान 2 बार पैदा होता है। कितने बार? 1 बार पैदा तो सुना है, 2 बार कैसे? फरमाते 1 बार तब पैदा होता है जब मां के पेट से पैदा होता है, 1 बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसे क्यों पैदा किया है। एक आदमी के किसी ने गोली मार के फेंक दिया दरिया में, मर गया। डाल दिया किसी ने, लावारिस लाश पड़ी रही दरिया में, फूल के ऊपर आई, सारे निशान मिट गए, चेहरा फूल गया, पेट भर गया, पानी भर गया, सड़ गई लाश। उसका पुलिस ने पकड़ के पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम ध्यान से सुनना, पोस्टमार्टम करने के बाद मुसलमान थी लाश, उसका निशानी मुसलमानों वाली मौजूद थी, उसे मुसलमानों के यहां पहुंचा दिया। इमाम साहब से कहा आप गुस्ल दीजिए। इमाम बोले मैं गुस्ल तो दे सकता हूं मगर कफन के पैसे मेरे पास नहीं है। कहा तो चंदा कर लेंगे। मस्जिद में ऐलान किया गया कफन दफन के लिए आप हजरात चंदा दें। कोई 10 रुपए लाया, कोई 3 रुपए लाया, कोई 5 रुपए लाया, जिसकी जैसी हैसियत थी। 2 घंटे चंदा हुआ, तब कफन के और उसके लकड़ियों के पैसे और तख्तों के पैसे और उसके इकट्ठे हुए। उसके बाद उसको दफन किया। ना कोई नमाज जनाजा में रोया, ना उसका जनाजा उठा तो कोई रोया, क्योंकि वो तो लावारिस लाश थी। लावारिसों के लिए कौन रोता है? जिसे कोई जानता ही नहीं। जब दफन हुआ, पुलिस ने 3 महीने तफ्तीश की और 3 महीने के बाद बताया कि जिसकी लाश चंदा करके दफन हुई है, जिसके तख्ते चंदा करके आए हैं, ये 100 बीघा जमीन का जोता था। इसके बैंक में 6 करोड़ रुपए थे। इसके पास 20 कारें थी, 20 जिम्मेदार था। मगर जब मौत आई तो क्या पता आपको मौत कब आए, क्या पता मुझे कहां आए। अपने तकब्बुर करने वालों, कोई ऐसा भी हादसा होता है जो इंसान की सारी निशानियां मिटा देता है। किस बात पे तकब्बुर है? जो चौधरी था, जिसके बागात 100 बीघे में फैले हुए थे, आज उसकी जब लाश उठी है तो उसको उठाने वाले भी और हैं। उसके कफन का चंदा हुआ। मैं तभी तो कहता हूं इंसान ये समझ ले कि अल्लाह ने तुझको क्यों दुनिया में भेजा था। गुरूर मत कर अपनी जिंदगी पर। तेरे और मेरी तरह न जाने कितने मर गए। इधर एक जगह गोंडा के पास एक जगह पड़ती है गौरा चौकी, मैं वहां जलसे में जा रहा था। एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उसका भेजा रोड पे रह गया था और उसके भेजे को मैंने देखा, उठाया तो उसकी लाश नीचे पड़ी थी। देखो भाई, मोबाइल चलाना बंद कर दो। स्टेज पे भी आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपका खादिम हूं, खिदमत करने आया हूं। एक ही